Hey guys, this is Astha. You watching my new channel Help in Studies. Today we will study about the first World War of Independence 1857 पार्ट सेकेंड. मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, ये पार्ट सेकेंड है. इसमें हम पॉलिटिकल कॉसेस, मिलिट्री कॉसेस, इमीडिएट कॉसेस पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ेंगे. सो फर्स्टली वी विल स्टडी political causes. A wave of resentment rocked the country as a sequel to the policy of Lord Dalhousie based on the doctrine of lapse. Nana Sahib, the Indian adopted son of last Peshwa Bajirao II, was refused the pension which his father had been getting. इसमें क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से. इसमें जो था उन्होंने नाना साहिब जो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, तो उनको मना कर दिया गया था कि अडॉप्टेड सन कोई भी आगे राज्य नहीं करेगा. उन्होंने मना कर दिया था कि जो अडॉप्टेड सन होंगे वो आगे उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, उन्हें कोई भी राज्य नहीं दिया जाएगा. So, and second point, Rani Lakshmi Bai of Jhansi was not allowed to install her adopted son on the throne after the death of her husband. तो रानी लक्ष्मी के जो हस्बैंड के मरने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनके सन को अलाउड नहीं किया था कि आगे वो राज्य संभाले. अब मिलिट्री कॉसेस. फर्स्ट, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स. इंडियन सोल्जर्स के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था. उन्हें ना ही ऊंची पोस्ट दी जा रही थी और उनके साथ में बुरा व्यवहार भी किया जा रहा था. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स rather than giving them any credit for their service. The English looked down upon them as inferior. They were treated roughly, scorned at, abused and scolded. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर ही रूल कर रही थी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा इंडिया के ऊपर ही रूल कर रही थी. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इंग्लिश मैन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे. इंडिया के लोग, जो इंडिया के सोल्जर्स थे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे. तो इंग्लिश मैन जो थे वो अपने आप को इंडिया से सुपीरियर समझते थे और इंडिया के लोगों को अपने से इन्फीरियर समझते थे और वो लोग उनके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. सेकेंड, ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन. Indian soldiers formerly occupying high position in the armies of native princes could not rise above the rank of रिजालदार and सूबेदार. ब्रिटिशर सोल्जर्स थे, उनको हाई रैंक दी जाती थी, बल्कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको प्रमोशन भी नहीं किया जाता था, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था. सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही हाई रैंक दी जाती थी और सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे वाइट मैन, उनको ही हाई रैंक दी जाती थी और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका प्रमोशन भी नहीं किया जाता. वो जहाँ थे वहीं थे और बल्कि उनको निकाला जा रहा था वहाँ से. एंड थर्ड, ऑल हायर रैंक वेयर केप्ट रिजर्व फॉर वाइट मैन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इफेंसिटी एंड परफॉर्मेंस. तो जितनी भी हायर रैंक्स, हायर जॉब्स थी वो सिर्फ वाइट मैन को दी जा रही थी, बिना उनकी परफॉर्मेंस को देखे हुए कि वो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. उनको हाई रैंक दी जा रही थी. नाउ वी विल गो ऑन इमीडिएट कॉज. द pent up emotions of the Indian sepoys burst forth in 1857 when they were ordered to use new infield rifles, the cartilages of which were greased with the fat of cows and pigs. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के सोल्जर्स से ये कहा था कि आप जो हैं गाय की और पिग्स की जो चर्बी है उनकी चर्बी से
इनफिल रिफिल तैयार करें, लेकिन ये जो था ये इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया था कि ये वो नहीं करेंगे, किसी भी जानवर को मार के वो ये रिफिल्स नहीं तैयार करेंगे। सो इससे उनके वो अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के और उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। अब स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट कहाँ कहाँ फैला। ये रिवॉल्ट तो दिल्ली में था। द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम मेरठ रीच दिल्ली ऑन 11 May 1857। द मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड joined the revolutionary after initial hesitation and was proclaimed the emperor of India। रिवॉल्यूशन जो था वो मेरठ से दिल्ली पहुंचा 11 मई 1857 और मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड ने ये रिवॉल्यूशन ज्वाइन किया। और ये रिवॉल्ट कानपुर में भी रहा। कानपुर में स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए धूमधुपंत में हो रहा ये रिवॉल्ट हुआ, वो भी एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव के द्वारा। नाना साहब के मरने के बाद तात्या टोपी ने झांसी की रानी के साथ फोर्स ज्वाइन किया। यही है। ये रिवॉल्ट लखनऊ में भी हुआ। द टाइड ऑफ रिवॉल्यूशनरी टच्ड इट्स हाईएस्ट मार्क इन अवध। सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन अवध में ही हुआ, ना कि केवल हिंदू और मुस्लिम ताल्लुकदार के बीच में, बल्कि कॉमन जो पीपल थे वहाँ के उन्होंने भी साथ दिया उस रिवॉल्ट में। एंड बेगम लखनऊ से जो रिवॉल्ट कर रही थी वो बेगम हजरत महल थी। ये रिवॉल्ट बिहार में भी हुआ। बिहार से कुंवर सिंह ने रिवॉल्ट किया, जो कि जमींदार थे जगदीशपुर के। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने रिवॉल्ट में पार्ट किया। और ये रिवॉल्ट फैज़ाबाद एंड बरेली में भी हुआ। द रिवॉल्ट एट फैज़ाबाद वॉज लेड बाई